नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विजय शिले फ्रॉम आदित्य हार्ट केयर एंड डायबिटीज सेंटर और आज हम बात करने वाले हैं CGMS कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम यह एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इनोवेशन है जो कि रिसेंट रिसर्च में ये क्लिनिकली यूज़फुल टूल पाया गया है और इसने पूरे डायबिटीज़ की मैनेजमेंट चेंज कर दी है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ CGMS और कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे हम लोग और दूसरे नाम से भी जानते हैं AGP यानी एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं निडल प्रिक दिए बिना हर 15 मिनट्स को आपकी शुगर रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 96 to 100 रीडिंग्स लिए जाते हैं और ऐसा 14 दिन तक चलता है और आपका पूरा डेटा ये आपको मिलता है। तो यही है ये सिस्टम कि जहाँ आपको एक बार सेंसर लगाते हैं और आपको एवरी 15 मिनट्स आपके ग्लूकोज का रीडिंग मिलते जाता है और ऐसा 14 दिन तक चलता है। और ये जो सिस्टम हम दिखाने जा रहे हैं वो फ्री स्टाइल लिब्रे का सिस्टम है। तो ये जो पार्ट्स दिखाई दिए हैं वो सेंसर है, रीडर है। आइए आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 व्हाट द सिस्टम इज़। नंबर 2 इंडिकेशंस ऑफ यूज़, कभी यूज़ करते हैं। नंबर 3 इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि इसके रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और नंबर 4 व्हाई दिस शुड बी यूज, ये क्यों यूज़ करना आवश्यक है। तो दीज आर पॉइंट्स विच विल बी कवरिंग। अभी देखते हैं, आइए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द CGMS सिस्टम। तो देखते हैं ये सिस्टम एग्जैक्टली क्या है। तो इसके 3 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट पार्ट है सेंसर, दूसरा पार्ट है रीडर और तीसरा पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर। तो ये आपको दिखाई देता है सेंसर जो हाथ को लगाया हुआ है। ये रीडर मोबाइल जैसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप रीड कर सकते हैं। डेटा फ्रॉम सेंसर विल गेट ट्रांसफर टू रीडर। और चौथा पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या मोबाइल में लोडेड रहता है और हमें पूरा डिटेल्स ग्राफ की फॉर्म में नज़र आता है। सेंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिप विच इज़ अप्लाइड टू बैक साइड ऑफ योर आर्म, हाथ के पीछे के हिस्से को लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर। और ये सेंसर आपके बॉडी पे 14 दिन रहता है। एप्लीकेशन ऑफ सेंसर इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस, कुछ पेन बिल्कुल नहीं होता है इससे। जो ये रहा सेंसर जो आर्म्स के पीछे के हिस्से में या साइड के हिस्से में लगाया जाता है। और रीडर क्या है देखते हैं। तो रीडर जी जो चीज़ है ये एक मिनी मोबाइल लाइक डिवाइस है विच एक्टिवेट सेंसर इन 2 मिनट्स, यानी सेंसर लगाने के बाद वो एक्टिवेट करना पड़ता है इससे। नंबर 2 द रीडिंग्स विद इन द सेंसर गेट ट्रांसमिटेड इनटू द रीडर। जो भी रीडिंग्स सेंसर पिकअप करता है एवरी 15 मिनट्स को, वो रीडिंग जब भी रीडर पास में लाते हैं सेंसर के तो उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। और थर्ड पार्ट इज रीडिंग फ्रॉम रीडर आर ट्रांसफर टू कंप्यूटर और मोबाइल। रीडर में जो भी रीडिंग पिकअप हो गए हैं वो आपको ट्रांसमिट होने वाले हैं कंप्यूटर में। ना आइए देखते हैं ये क्यों करना आवश्यक है। कि जो हम लोग शुरुआत में यूरिन का ग्लूकोज करते थे और यूरिन का ग्लूकोज +2 +3 या चेंज ऑफ कलर से पेशेंट का शुगर या पेशेंट के डोसेजेस ऑफ मेडिसिन एडजस्ट करते थे अच्छा शुगर कंट्रोल के लिए। उसके बाद इवॉल्व हुआ कि हम लोग ग्लूकोमीटर से शुगर करने लगे और हम लोग एडवाइस करते रहे कि होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग कीजिए। तो होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग में हर हफ्ते में या एवरी थर्ड डे पे या फास्टिंग, बिफोर लंच, पोस्ट लंच, बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर, ऐसे 6-7 रीडिंग लेते रहते हैं। और इससे हम पेशेंट के मेडिसिन का या इंसुलिन का डोज एडजस्ट करते रहे। नाउ यू हैव गॉन 1 स्टेप अहेड। तो इसमें ये पर्टिकुलर सिस्टम में आपको हर 15 मिनट ग्लूकोज का रीडिंग मिलता है और ये 15 मिनट का रीडिंग 24 आवर्स तक हमें मालूम पड़ता है। ऐसे 14 दिन तक ये चलता है। सो ये इसका यूज़फुलनेस कहाँ है। तो इट इज़ यूज़फुल इन फाइन ट्यूनिंग ऑफ द ब्लड शुगर,
meaning 24 hours smooth control of blood sugar can be achieved and it can be kept within range. Number 2, it is used in detection of hypoglycemia. कभी शुगर कम हो जाती है, शुगर लेस देन 70 हो जाती है, कभी पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं, लेकिन स्पेशली नाइट टाइम में जब भी शुगर कम होती है, पेशेंट नींद में रहता है, उसे कुछ सिम्टम्स नहीं आते, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया का रात का डिटेक्शन या इवन दिन का डिटेक्शन ऑफ कोर्स ये CGMS सिस्टम से हमें पता चलता है. नंबर 3, ये सिस्टम जो है इट इज़ वेरी यूजफुल इन एडजस्टमेंट ऑफ एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ शुगर. आपने देखा कि ठीक है आपकी फास्टिंग पोस्ट लंच ठीक है, लेकिन इवनिंग की शुगर ज़्यादा है जो या मल्टीपल रीडिंग से डिटेक्ट हो सकती है CGMS के ज़रिए, तो आपका मेडिसिन का डोज अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे तो ये जो इवनिंग के या 2-3 और स्पाइक्स जो रहेंगे शुगर के वो भी अच्छी तरह कंट्रोल में आएंगे. तो यानी आपका शुगर थ्रू आउट 24 आवर्स एक 80 मिलीग्राम से 160 मिलीग्राम के रेंज में रहेगा तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना कम है. सो आवर टारगेट इज़ व्हाट वी कॉल एज टारगेट इन रेंज should be more than 70%. यानी 70% of your reading should come in the range between 80 to 160 मिलीग्राम. और अगर जब भी ऐसा हो जाता है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना यानी जो हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, रेटिनोपैथी ये सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों को आ जाते हैं, पैरालिटिक अटैक आ जाता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक टाले जा सकते हैं अगर आपका 70% ऑफ द रीडिंग्स आर दैट इज़ टाइम इन रेंज. 70% ऑफ द टाइम आपके रीडिंग्स नॉर्मल रेंज में है. आइए देखते हैं इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं. द रिपोर्ट कम्स इन 6 पेजेस. ईजीएस्ट पेज इज शोन हियर. देखते हैं हम क्या है वो. और यू कैन गेट कलर ग्राफ फॉर 14 डेज. आइए देखते हैं कि जिस तरह हमें यहाँ दिखाई देता है ये दिस पेज इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. क्या ये इसमें आपको दिखाई देता है डेट, पहला कॉलम ये दिखाई देता है 25 मार्च 26 मार्च. देन ये जो बॉक्स दिखता है इसमें आपको एक ग्रे पट्टा दिखता है, तो ये है 80 मिलीग्राम टू 160 मिलीग्राम का ग्रे पट्टा है. सो मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स ये पट्टे में रहने चाहिए. एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये है 0 यानी रात के 12 बजे, सुबह के 6 बजे 6 AM, बाद में 12 बजे दोपहर के, इवनिंग के 6 और रात के 12 बजे, यानी 24 आवर्स के रीडिंग दिखाई देते हैं. आपको कुछ येलो कलर दिखाई दे रहा है. येलो कलर यानी पेशेंट की शुगर 180 के ऊपर है, और रेड कलर दिखाई देता है कि पेशेंट की शुगर जो है या ग्लूकोज जो है 80 के नीचे है. सो रेड सिग्निफाइज लो, येलो सिग्निफाइज हाई. उसके बाद में आगे के कॉलम पे दिखाई देता है व्हाट इज़ द एवरेज 24 आवर शुगर फॉर दैट पर्टिकुलर डे, जो 131 यहाँ दिखाई देती है. उसके बाद का कॉलम जो है उसमें दिखाई देता है टाइम इन रेंज. जैसे यहाँ दिखाई देता है टाइम इन रेंज इज़ अबाउट 47%. तो 47% ऑफ द रीडिंग्स वेयर विद इन द रेंज ऑफ 80 to 160 मिलीग्राम. जैसे नेक्स्ट डे का आप देख रहे हैं 73%. सो 73% ऑफ द रीडिंग्स वेयर विद इन रेंज ऑफ 80 to 160 मिलीग्राम. बाद में आगे के कॉलम पे रेड दिखाई देता है. सो टाइम बिलो टारगेट. सो 16% ऑफ द रीडिंग्स वेयर बिलो 80 मिलीग्राम %, एंड टाइम अबाउ टारगेट 37%, यानी 37% ऑफ द 24 आवर्स रीडिंग्स वेयर अबाउ 180 मिलीग्राम, अबाउ 160 मिलीग्राम %. सो ये जो दिखाई दे रहे हैं हमें ये सिंपल ग्राफ है. ऐसा हर एक दिन का देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ दिखाई देता है ये येलो आपको ब्लड शुगर जो बढ़ी है वो कौन से समय पे, ये भी आप देख सकते हैं. ये 0 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 2 बजे है का है. सो 2 बजे के बाद में इनकी शुगर बढ़ गई है और वो 4 बजे तक शुगर ऑलमोस्ट बढ़ी हुई रही है. सो प्रोबेबली पेशेंट हैज़ टेकन सम फूड बिफोर 12 o'clock और at 12 o'clock or 1 o'clock, and thereafter sugar has gone up.
रेड शुगर, उसके बाद में शुगर जो नीचे आ गई है, और हमें दिखाई देता है कि ये 4 बजे शुगर जो है इनकी कम होते जा रही है। सो हम लोग एक्यूरेट टाइम भी कर सकते हैं कि कभी शुगर बढ़ गई थी, कभी नीचे हो गई थी, और उसके ज़रिए हम लोग ड्रग का या मेडिसिन का डोज एडजस्ट कर सकते हैं। सॉरी। तो ये रहा आपका ग्राफ। ऐसे 14 दिन का ग्राफ आपको आ जाता है, और 5th डे पे यूजुअली हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आपका डाइट चार्ट कीजिए, आपका डोसेजेस मेडिसिन का चार्ट कीजिए, और 5th डे को हम उनको बुला के ग्राफ देख के रीडर से रीडिंग लेते हैं और उनको डोज एडजस्ट करके देते हैं। देन ये सेकंड थिंग, ये सेकंड पेज जो इजी टू अंडरस्टैंड अगेन इज, एक पूरा 14 दिन का ग्राफ है, और आपको जैसा देख जो लाइन दिखाई देती है, वो लाइन इज़ अ 75% ऑफ द रीडिंग्स, बिटवीन 25 to 75% ऑफ द रीडिंग्स उसका मीडियन निकला हुआ है। और ये लाइन जो है आप देख सकते हैं कि ये मीडियन गोल यहाँ लिखा हुआ है। ये मीडियन गोल ये लाइन के आसपास रहना चाहिए, तो ये जितना लाइन के आसपास ये बैंड रहेगा उतना पेशेंट का अच्छा कंट्रोल है। और यहाँ दिखाई देता है एस्टिमेटेड HbA1c अबाउट 7.2%। सो ये दूसरा पेज आप समझ सकते हैं। तीसरा सिंपल टू अंडरस्टैंड इज, हर एक दिन का जो ग्राफ है वो अलग अलग कलर से दिखाई दिया है। फॉर एग्जांपल ये 25th का है, ये 26th का है, और ये शुगर का बैंड दिखाई दिया है। तो कभी ज़्यादा थी शुगर, कभी कम थी, ये भी हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट कि CGMS से हम लोग क्या करते हैं, सो फार वी वर रिलाइंग ऑन होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड HbA1c फॉर कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज। हाउएवर there are fallacies. Fasting sugar or post lunch sugar can be normal, but HbA1c can be abnormal, and vice versa. So in such situation, time in range is considered as important parameter, and aim will be 70% and above reading should be within the range of 80 to 160 milligram. So अगर आपके 70% ऑफ द टाइम आपके रीडिंग्स ये रेंज में रहेंगे, तो आपको मेजर कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना कम रहती है। तो आपका CGMS कर लीजिए, आपके रीडिंग्स देखिए, आपको कभी हाइपोग्लाइसेमिया होता है, कभी ज़्यादा होता है, डोज एडजस्ट कीजिए, और आप 70% ऑफ योर रीडिंग शुड कम इन रेंज। सो टाइम इन रेंज शुड बी 70% एंड अबव। अगर ऐसा आपको रहेगा तो आपको कॉम्प्लिकेशंस कम से कम आने की संभावना है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल, और आप CGMS आपका करके लेंगे। कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, अगर आपका अनकंट्रोल्ड रहेगा तो एटलीस्ट वंस इन 3 months, और अच्छा कंट्रोल रहेगा तो वंस इन 6 months। इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आई होप CGMS का महत्व आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, और more and more people will try to use this. Thank you very much.